दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट किए। आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि मैं कभी अपनी स्टडी कर रही होती हूँ या फिर घर के काम कर रही हूँ, तो उतना ध्यान नहीं रहता है कमेंट्स पे। पर जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ तो सबके कमेंट पढ़ के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही मेरे पास 2 कमेंट ऐसे थे जिनका मैं जवाब अच्छे से नहीं दे पाई थी। तो कमेंट कुछ ये थे कि जो यूटेट होता है उसका पेपर हार्ड होता है, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, मतलब जो पहली बार यूटेट दे रहे हैं ना, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कैसा एग्ज़ाम आएगा और हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और एक क्वेश्चन और ये भी था कि जो हम बुक्स पढ़े वो कहाँ से पढ़ें, और एनसीईआरटी का कौन सा वाला वर्जन पढ़े, ओल्ड वाला जो एडिशन जो अब नया आया है वो पढ़ना चाहिए या पुराना वाला पढ़ना चाहिए। तो ये भी कुछ डाउट्स हैं। तो देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी, तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी चाहिए, चाहे सीटेट के लिए हो चाहे यूटेट के लिए। उसके बाद ही हमें अदर्स बुक्स देखनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के जितने भी आप यूटेट के पेपर निकालोगे तो सारा का सारा जो मतलब सिलेबस है ना, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी के ही पूछे गए हैं, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं हैं। बस वो थोड़े से हाई लेवल के पूछ लिए जाते हैं, जैसे 10th कुछ 1-2 क्वेश्चन वो 11th के भी डाल देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। आप प्रीवियस ईयर की जब क्वेश्चन सेट पेपर निकालोगे और उनके टॉपिक देखोगे ना, तो आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कि ये क्वेश्चन से कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एक पेपर कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन पे कहाँ से आ रहे हैं। तो सारा का सारा हमारा एनसीईआरटी बेस ही होता है। बस ये है कि जो यूटेट होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, बस ये होता है इसमें। और जो हमारा सीटेट होता है ना, उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यूटेट में थोड़ा सा हमें जो भी हमें कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़िए कि किस तरीके से जो मतलब एज अ मतलब टीचर के थिंकिंग के अकॉर्डिंग, मतलब ये सोचिए कि वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है और कितने तरीक़ों से पूछ सकता है। अगर आप ये सोचोगे ना क्यों कैसे, तो आप खुद ही उसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर लोगे और आंसर का जवाब भी दे सकोगे। तो आप अपनी जो तैयारी है वो एनसीईआरटी की बुक से ही कीजिए। और न्यू वर्ज़न में कुछ चैप्टर्स कटे हैं, आप ओल्ड वर्ज़न को लेके भी कर सकते हैं, जो ओल्ड एडिशन है उनका, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करिए। और साथ ही साथ अभी जो महीने हैं बहुत ही कम है, 2 मंथ हैं अभी आपके पास। तो आप जो प्रीवियस ईयर के जो यूटेट के पेपर हैं आप उनको देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं तो उनको देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफ़िनेटली आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मतलब हम पहली बार इस पेपर को पकड़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए, और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हमारी 6 to लेके 10 तक, मैं तो यही कहना चाहूँगी 6 से 10 तक की जो बुक्स होती हैं उसको अच्छे से पढ़िए, हर एक चैप्टर्स को अच्छे से डीपली करके पढ़िए। अपने नोट्स, अगर आपके पास अभी टाइम है नोट्स वगैरह बनाने का, तो आप देख लीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर नहीं है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो जाती है तो उसी में आप हाईलाइट कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर सेट आते हैं, जो पेपर होते हैं, आप उनको सॉल्व करिए, तो डेफ़िनेटली जो है ना आपका पेपर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। और सबसे मेन जो बात होती है ना, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, चाहे वो साइंस मैथ्स वाला हो चाहे आपको सोशल वाला हो। तो अपने सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ है अच्छे से, तो आपके 60 मार्क्स तो देखो कहीं नहीं, अगर 60 में से अगर आप 50 का भी करते हो तभी भी ये है कि आप अच्छे से अपने जो यूटेट का जो पेपर है वो निकाल लोगे। तो अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग रखिए। मेरे साथ क्या हुआ, देखो मेरा जो सब्जेक्ट था मेन साइंस मैथ्स वाला है, तो मेरा सब्जेक्ट वही मेन था, और बाकी मेरा सीडीपी एज अ थिंकिंग ऑफ टीचर, अगर हम टीचर के व्यू से सोचते हैं तो सीडीपी वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब हमें पढ़ने होते हैं, बाकी तो जैसे डिस्कुलिकिया वाला है, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, तो वो वाला मतलब इस वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। बाकी तो ये है कि एज अ टीचर के लेवल के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम टीचर हैं तो कैसा करेंगे कैसा नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है सीडीपी वाला। तो 30 मार्क्स तो सीडीपी के हैं, प्लस 60 मार्क्स आपके अपने सब्जेक्ट के हैं। फिर हिंदी आ जाती है, फिर आपका आ जाता है इंग्लिश। तो आप इस तरीके से सोचिए कि मैं किस में कितना अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, और उसी को अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अगर आपका अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे ना, तो आपका जो पेपर है ना वो ईज़िली निकल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टाइम कम है, 2 महीने हैं,
तो बिल्कुल भी घबराइए मत, अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहिए और सीटीपी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ते रहिए, जो भी आप सोशल वाले हैं या मैं तो मैथ्स वाली थी, तो मेरे को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि मैं एकदम से बैठ के पढ़ लूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे जब भी टाइम मिलता था, मैं वर्किंग थी, मतलब मैं जॉब करती थी टीचर एज अ टीचर, तो बस ये था स्कूल में जो भी मतलब बच्चों को पढ़ाते थे वही चल जाता था और साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक्स हम वही पढ़ाते हैं, तो बस इससे थोड़ा हेल्प मिल गई थी मुझको, तो इस तरीके से मेरा जो पेपर है वो क्लियर हुआ। तो और साथ ही साथ मैंने वाली बुक्स भी देखी थी, ल्यूसेंट की साइंस वाली बुक्स भी मैंने वो भी देखी थी। तो बस मैंने इसी तरीके से अपनी तैयारी की है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। वो मैंने बाद में देखा कि चलो मैंने एनसीईआरटी का इतना पढ़ा है तो देखते हैं कि मैं उसमें कितना अच्छा कर सकती हूँ, तो अपनी प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने वो वाले ल्यूसेंट की बुक्स ले ली थी। तो आप अपनी तैयारी को उस तरीके से कर सकते हो और बिल्कुल भी पॉजिटिव होके, बिल्कुल भी घबराइए मत, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो अपनी तैयारी आप कल से नहीं, आज से ही शुरू कर दीजिए और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दो और जिसमें मेन टॉपिक आपको दिखते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आप उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लीजिए और उनको एनालिसिस कीजिए किस टॉपिक, क्योंकि टाइम कम है, उन पेपर को एनालिसिस करते रहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम है ना वो अच्छे से क्लियर होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि यूटेट का पेपर कठिन आता है, तो हाँ सीटेट से थोड़ा सा हमें लगता है कि यूटेट थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, पर लेकिन जब आपकी नॉलेज और जब आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो कोई भी पेपर कठिन नहीं होता है, सब ईजी लगता है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को रखेंगे ना, तो डेफिनेटली जो आपका यूटेट हो चाहे सीटेट हो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का मतलब टॉपिक कि आपको किस तरीके से आप कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने किया है, और आप किस तरीके से कर सकते हो अपना। आई होप आपको मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगी है। मैंने आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए होंगे और कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को जितना मुझे पता है उतना मैं बता सकूं। मैं इतना मतलब अच्छे से तो नहीं बता पाई होंगी, पर आई होप थोड़ा जितना भी बता पाई होंगी मैं आप लोगों को, आपको उससे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको मेरी जो ये वीडियो है ना अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड भी आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों का रिप्लाई देने की। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टू एवरीवन। और